हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर होते क्या है, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, ये शेप में होता है स्क्वायर, ठीक है। इसको क्लोज्ड सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्क्वायर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो साइड 1 इंटू साइड 2। वैसे तो स्क्वायर की साइड्स सारी इक्वल होती है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए दिया कि आपको साइड 1 एंड साइड 2 का मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे तब एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर उसी फॉर्मेट में रहता है। अगर मुझे निकालना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी सेम 2 नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर अगर निकालना है तो 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर निकालना है 3 इंटू 3, ठीक है। इट्स सेल्फ से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिखते कैसे और पावर के फॉर्म में, तो 2 रेस्ट टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 स्क्वायर। तो अभी जो है ये स्क्वायर हो गया। अभी स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर मेरे पास 2 स्क्वायर है, 2 इंटू 2 कितना 4। अभी पूछेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, उसका इन्वर्स, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का जो है वो सिंबल दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, पावर में 2 हो जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है उसको निकाल के 1/2 भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये होगा इनवर्स, ठीक है। 2 का स्क्वायर है 4 और 4 का स्क्वायर रूट है 2, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जो स्क्वायर करके जो नंबर आता है उस नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अभी मैंने इस टेबल में लिखा है आपको, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। तो सो ऑन मैंने कितने तक लिए हैं, यहाँ पे 10 तक लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, ठीक है, अगर एंड प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 के स्क्वायर है 16, तो उसके एंड पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। फिर 5 के स्क्वायर में 25 है, एंड में 5 है। फिर 6 के स्क्वायर है 36, उसका क्या आ रहा है एंड में 6 आ रहा है। 7 का 9, 8 का 64 4 आ रहा है, 9 का 81 है, एंड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और 10 का स्क्वायर है 100, तो 100 के एंड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखा है कि 2, 3, 7, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एंड में हमारा 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में ले लेती हूँ 28। तो यहाँ पे एंड में 8 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। ये है आपकी प्रॉपर्टी 1। अभी देखते हैं सेकंड क्या बोला है, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऑड नंबर में अगर जीरोज आ रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या है 100 है, वैसे ही हम लोग ले लेते हैं 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक पे कितने जीरोज आएंगे 4 जीरोज आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, इवन नंबर आ रहा है। वैसे ही 1000 का अगर मैंने स्क्वायर निकाला तो 1000 इंटू 1000, तो इसमें 1 के ऊपर कितने जीरोज आएंगे 6 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएंगे इवन नंबर ऑफ जीरोज। तो अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ही बोला है। तो यहाँ पे अगर मैंने 1000 लिया तो ये इसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते। एक के ऊपर अगर मैंने 5 जीरोज दिए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो यही आपका प्रॉपर्टी सेकंड। अभी देखते हैं थर्ड, अ नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोज मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी ये बोला है, ठीक है, इवन नंबर के जीरोज हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका स्क्वायर रूट हमारा निकल जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या देखते हैं हम लोग अभी, तो यहाँ पे अभी मैंने लिखा 1700, ठीक है। तो ये तो क्या है,
इवन ज़ीरोज़ है, इसमें 2 ज़ीरोज़ है, ठीक है। लेकिन 17 को हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी एग्जाम्पल में अगर मैंने 2500 लिखा तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। कैसे निकलेगा? अगर मैंने इसको स्क्वायर रूट लिखा तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 × 5 × 10 × 10, ठीक है। तो ये मैंने स्प्लिट किया 25 × 100, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 × 5 किया, और 100 का जो होता है 10 × 10 लिखा। ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने ये डायरेक्टली लिखा है। तो 25 को हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और 100 को हम लोग 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पेयर आ गए। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, दो नंबर्स को हम लोग एक सिंगल नंबर बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा हमारा, 2 5 में से एक 5 बाहर निकालेंगे और 2 10 में से एक 10 बाहर निकालूंगी, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इवन नंबर ऑफ जीरोस 25 के ऊपर जो है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जो 1700 है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर ऑफ जीरोज़ अगर है तो उसका स्क्वायर रूट निकले, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर मैंने एक इवन नंबर ले लिया, उसका स्क्वायर निकाला, तो वो नंबर भी क्या होगा, इवन ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2 का स्क्वायर इज़ 4, 6 का स्क्वायर इज़ 36, 8 का स्क्वायर इज़ 64। तो सारे क्या है, इवन नंबर है, और जो जिसके स्क्वायर निकाले वो भी इवन है, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो भी इवन है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है 4। अभी 5 देखते हैं। अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, ठीक है। अगर ऑड नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, ऑड ही आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 स्क्वायर इज़ 9, 5 स्क्वायर इज़ 25, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के स्क्वायर निकालेंगे तो उसका रिजल्टिंग नंबर भी क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी 6 में। अभी मैंने ये बस टेबल लिखे है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा 1 का स्क्वायर है 1, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस मतलब क्या, सिंगल ही नंबर है तो यूनिट प्लेस उसका 1 ही आएगा। अभी देखते हैं 9। तो 9 का स्क्वायर क्या है, 81, इसके भी यूनिट प्लेस में क्या है, 1 ही है, ठीक है। और यहाँ पे है 3 का स्क्वायर है 9, और क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। 7 का स्क्वायर क्या है, 49, इसके भी यूनिट प्लेस पे 9 आता है, ठीक है। तो इसमें मुझे यही बोलना है, अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है आपका, तो उसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो वो जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो भी है, दो पॉसिबिलिटी है। अभी इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैंने लिया 729 ले लिया, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर आपको बोला जाता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो इसका जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 9 है, ठीक है। तो 9 के केस में कौन से नंबर पे आता है, देखो ये यहाँ पे 9 है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और दूसरा कौन सा है 9 का, ये 7 का है। अगर 49, इसके भी यूनिट प्लेस पे 9 है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में, ये जो यूनिट प्लेस है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, ठीक है। जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा स्क्वायर रूट का, उसके यूनिट प्लेस पे 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके तो ला सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका अगर स्क्वायर रूट निकाला तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर पॉसिबल है, तो उसके पेयर्स ही होते हैं। तो उसके पेयर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे 9 का है 3 और 7, फिर आपका 1 का कौन सा है, 1 का है आपका 9 और 1, ठीक है। 4 का कौन सा है आपका, 4 का 8 है और 2 है, ठीक है। 8 अगर आता है मतलब 64 अगर है उसका स्क्वायर रूट 8 आता है, और 4 का स्क्वायर रूट है 2। तो यूनिट प्लेस पे जो है स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 2 या फिर 8 आ जाएगा। फिर आपका 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा, या फिर यहाँ पे 4 भी आ सकता है यूनिट प्लेस पे। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी है क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, अ स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर दैन अ फ्रैक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2/3, ठीक है, तो इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर निकाला, तो क्या आ जाएगा आपका 4/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैंने स्क्वायर जो निकाला है 4/9, तो वो हमेशा छोटा रहता है 2/3 से, ठीक है। अभी कैलकुलेट करके देखते हैं 2/3 क्या आ जाएगा, 0.62 आ गया, 6666 ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। 4/9 करते हैं 0, ठीक है। अभी ये क्या आ रहा है, 4444 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ग्रेटर नंबर है हमारा। 2/3 क्या है, उसका स्क्वायर मैंने 4/9 लिया है, तो अगर 2/3 है उसका स्क्वायर करके जो नंबर आता है, वो जो फ्रैक्शन रहता है वो हमेशा छोटा ही रहता है। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। अभी है प्रॉपर्टी नंबर 8। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम, ऐसे बोला है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 8 स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे 9 स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81 माइनस 64, तो 81 माइनस 64 कितना रहता है हमारा, 11 माइनस 4 इज़ 7, और फिर यहाँ पे 7 7 माइनस 6 इज 17, तो ये क्या आ गया हमारा 17। तो 17 कैसे आता है, रिजल्टिंग नंबर हमारा, अगर मैंने 9 + 8 भी किया तो भी वो इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा 17 ही आ जाता है। तो इनका यही बोलना है कि अगर मैंने दो नंबर का स्क्वायर किया और उनका डिफरेंस ले लिया, तो वो जो रिजल्टिंग नंबर रहता है वही सेम दो नंबर का हम लोग एडिशन करके भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 में क्या बोला है, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n एंड n+1, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है n एंड n+1, ये दो नंबर है, तो उनके बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितने रहते हैं, 2n रहते हैं। यहाँ पे मैं n की वैल्यू लेती हूँ, n इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। n अगर मैंने 12 लिया तो n+1 क्या आ जाएगा मेरा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर लेती हूँ, तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, तो वो बहुत सारे नंबर्स जो है उसमें से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे है 2n, तो 2n जो रहेगा 12 × 2 24, ठीक है। तो 24 नंबर्स ऐसे रहेंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रहेंगे 144 और 169 के बीच में, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9। अभी है प्रॉपर्टी नंबर 10। 10 क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो 9 कैसे आएगा, यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट 3 नंबर का एडिशन करती हूँ ऑड नंबर्स का, ठीक है, तो 1 + 3 + 5, तो ये कितने नंबर्स ऐड किए मैंने, 3 नंबर्स की ऐड, ऑड नंबर्स, तो इनका एडिशन क्या रहता है 9, मतलब 3 स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहते हैं ऑड नंबर्स उनको ऐड करके। अभी देखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या रहता है हमारा 16 रहता है, तो वही आना चाहिए। तो 4 के लिए 1 + 3 + 5 + 7, अभी इनका एडिशन करके देखते हैं, 1 + 3 इज़ 4, 4 + 5 इज़ 9, 9 + 7 इज़ 16। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 ऑड नंबर जो ऐड किए उनका एडिशन क्या आ गया, 16 आ गया, वही क्या है 4 स्क्वायर। तो ऐसे भी हम लोग ऐड करके ला सकते हैं स्क्वायर नंबर। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 10। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। तो 11 में क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और 4। अगर मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 3 और 4 से, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, 0 या फिर 1 रहता है। तो देखते हैं अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक लेके, ठीक है। अगर मैंने लिया 25, ठीक है, उसको डिवाइड करती हूँ मैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 24 माइनस करके क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं,
तो अभी 4 के इसमें देखते हैं, तो 64 ले लेती हूँ मैं, 64 को डिवाइड करती हूँ 4 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 24, 4 6 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको अगर मैंने 3 और 4 से डिवाइड करा है, तो एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 को छोड़ के जो भी परफेक्ट स्क्वायर अदर नंबर से उसको अगर मैंने डिवाइड किया 3 या फिर 4 से, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 या फिर 0 आएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11। अभी देखते हैं 12 में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर माइनस 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो बोला है कि अगर मेरा जो है n स्क्वायर माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है हमारा, तो वो क्या रहता है, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 रहता है, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, n की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, अभी 12 ले लेती हूँ, तो 12 के बारे में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1, अगर ऐसा दिया है तो ये क्या आ जाएगा, 11 इंटू 13 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 12 स्क्वायर माइनस 1, तो ये इस फॉर्मेट में लिखा है। अगर मुझे 12 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 11 इंटू 13 कर सकती हूँ, उसके साइड के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, पीछे वाला एक और आगे वाला एक, ठीक है, 11 लेना है और 13 लेना है 12 स्क्वायर माइनस 1 निकालने के लिए। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 12। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी जो है हम लोग स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको एक्सपांड करके कर सकते हैं। अगर कुछ नंबर है, मान लेते हैं बहुत बड़ा नंबर है और आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं 34, ठीक है, तो 34 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका इजी वे क्या रहेगा हमारा कि a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 30 का स्क्वायर निकालना ईजी है, 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज़ 9 और 0 का 2 0 ऐड करना है, तो 900 विल बी दी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 1 to 10 के जो है स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, तो ये ईजी जाता है आपको, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 900, 30 इंटू 30, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज़ 9 और 10 इंटू 10 इज़ 100 और उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे 900 आ गया। और ये बीच का कैलकुलेशन 4 इंटू 3 इज़ 12, 12 इंटू 2 इज़ 24, तो 240 प्लस 4 4 जा 16। अभी इनका एडिशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9 1156 विल बी दी स्क्वायर ऑफ 34, ठीक है, ये आ गया। तो अभी देखते हैं दूसरा, यहाँ पे है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी सुना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस में यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे है ये साइड ए बी और सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा कि अगर दो साइड्स का हम लोगों ने यहाँ पे ए स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर प्लस बी दूसरी साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। सी क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, अपोजिट टू द राइट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। तो यहीं पे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर्स, कि अगर दो साइड के हमारे वैल्यूज़ दिए हैं तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से रहते हैं, अभी ये 2m है, ये एक है साइड, दूसरी एक साइड है और तीसरी एक साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, 2m का होल स्क्वायर, ये एक साइड है, दूसरी साइड कौन सी, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है हमारे। तो यहाँ पे 2m है एक साइड, दूसरी साइड है m स्क्वायर माइनस 1 और जो हाइपोटेनस है वो m स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ट्रिपलेट्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर मुझे एक साइड दिया है तो मैं बाकी के साइड निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो उसका ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास एक साइड दिया है, तो मतलब एक ट्रिपलेट जो है मेरे पास दिया है 2m की वैल्यू अगर दी है, मेरे पास 8 दिया है, तो मैं बाकी के निकाल सकती हूँ क्या, ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास इफ़ 2m मेरे पास दिया है 8, ठीक है, तो एक ट्रिपलेट है मेरे पास, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 4, लेकिन मेरे पास बाकी के दोनों निकालने बाकी है। तो यहाँ पे देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 1 इज़ 15। तो यह आ गया m स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। अभी थर्ड वाला निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस वाला, m स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। तो हमारे ट्रिपलेट्स आ गए हैं। तो ट्रिपलेट्स क्या है हमारे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 8, 15 एंड 17। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए। तो ऐसे ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू दिया है 2m का, तो बाकी के हम लोग निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी ये एडिशन, ऑड नंबर का एडिशन देखा था कि अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर मैंने निकाला था 16 वो होता है। तो अगर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 4 ऑड नंबर्स अगर मैं ऐड करती हूँ, तो उनका एडिशन क्या होता है, हमारा स्क्वायर का जो नंबर आता है वो आता है, ठीक है। तो अभी स्क्वायर रूट के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो देखते हैं अभी, तो 81 है हमारा, तो 81 को पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, तो वो 80 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 1 से सब्ट्रैक्ट करके 80 आ गया। तो 80 को नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 80 माइनस 3 इज 77। अभी 77 को माइनस करते हैं 5 से, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 77 माइनस 5 इज़ 72, 72 माइनस नेक्स्ट इज 7, ये क्या आ जाएगा 65, 65 माइनस 9 क्या आ जाएगा ये हमारा 56, 56 माइनस 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 4, 45 आ गया, 45 माइनस 13 क्या आ जाएगा ये 2। सो यहाँ पे 32 माइनस 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 और ये 17। अभी 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये एंड हो गया। तो मतलब कितने बार मैंने ये जो है ऑड नंबर माइनस किए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 टाइम्स मैंने क्या किया, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या किया मैंने, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए। तो इसका जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट होगा 9। ये हो गया हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ऐसे निकालते हैं, ये मेथड हो गया। अभी है नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने एलसीएम पढ़ा है, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग जो है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वही सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिखेंगे अभी 9025। तो इसको अभी फर्स्ट जो नंबर है किससे डिवाइड कर पाएंगे हम लोग, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0 5, ठीक है। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो अभी 361 है। तो 361 को किससे डिवाइड करेंगे, अभी ये 1 है हमारा, ठीक है। तो 1 किस किस के टेबल में आता है, एक तो यूनिट प्लेस पे 1 रहता है, नहीं तो 9 रहता है, उससे टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 9 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 11 3 ज़ा 33, फिर 3 रहेगा 31, नहीं आ रहा है। तो 19 देखते हैं अभी, तो 19 होगा क्या, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 19 2 ज़ा 38 होता है, ठीक है। 19 1 ज़ा 19 करके देखते हैं अभी, 19 1 ज़ा 19 और फिर बचे कितने हैं हमारे पास, 17 बचे हैं, ठीक है। 17 171। तो अभी 171 कैसे आएगा, 19 इंटू कितना करेंगे तो 171 आ जाएगा। 9 से करके देखते हैं, क्योंकि 9 9 ज़ा 81 होता है, ठीक है। 1 8 9 1 ज़ा 9 और ये 7, तो 171 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 19 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये 19 आ गया, मतलब 19 से डिवाइड हो रहा है। अभी ये बचा 19, तो अभी फिर से 19 और 1, तो ये क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए, किसके हो गए, 9025 के। तो अभी 9025 के ये जो फैक्टर्स है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 5 5 19
इंटू 19। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेयर करना पड़ेगा। 5 का पेयर है हमारे पास और 19 का पेयर है, तो ये दो पेयर से हम लोगों को एक एक नंबर बाहर निकाला है। तो ये 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा और ये 19 का एक 19 बाहर आ जाएगा। तो 19 5 ज़ा 5 95। तो 95 का स्क्वायर होता है 9025। ऐसा है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखते हैं थर्ड मेथड। अभी है हमारा बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो मेथड है ये सेम है डिवीजन मेथड जैसे, लेकिन कैसे अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है हमारा ये ऐसे निकालना है, फिर 3249 ये नंबर है हमारे पास। तो अभी क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है पेयर बनाना। तो यहाँ पे ये 49 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 32 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 नहीं है तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 के ऊपर वो बार लिखना है। ठीक है, अभी क्या करना है, ऐसा नंबर देखना है कि 32 जो है ये समझ लो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेस दैन 32 वो लेना है। ठीक है, तो 32 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 25 आता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और उसके बाद में कौन सा नंबर आता है, डायरेक्ट 36 आता है जो कि ग्रेटर दैन 32 है। तो वो लेना नहीं है, 32 से नीचे वाला नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट। तो 32 से नीचे कौन सा आता है, 25, उसका स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिया तो यहाँ पर भी 5 लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 25 से माइनस करना है। तो 32 माइनस 25 कितना होता है, यहाँ पे 12 माइनस 5 इज़ 7। ठीक है, तो 7 बचेगा, 749 आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी जो है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, 5 + 5 करना है। ये जो 5 है और ये वाला 5 है, इसको 5 + 5 10 करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक नंबर ऐसा लेना है जिसको अगर मैंने यहाँ पे अगर 1 ले लिया और उसका मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, ये सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको सेम नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर आना चाहिए 749। तो कौन सा नंबर लेके देखते हैं, अभी 9 अगर मुझे लेना है तो एक तो 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, तो ये 7 आ सकता है, नहीं तो कौन सा नंबर आ सकता है, 3 आ सकता है। तो पहले क्या कर लेते हैं, 107 लेके देखते हैं, तो इससे आ सकता है क्या चेक कर लेते हैं। तो 107, 7 7 ज़ा 49, 9 4 7 0 4 बच गया, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 749 डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 7 49 और ये माइनस करके ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका जो है स्क्वायर रूट हमारा आ गया 57। ठीक है, तो ये बाय डिवीजन मेथड है, इसके हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अभी यहीं पे रुकते हैं। तो अभी इसका जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।